Good morning, students. I am Deepika, your SS teacher. Today I will start your geography chapter number 4, agriculture. And in last video we have already discussed what is the meaning of agriculture and farm system. Today I have discussed the type of farming. The farming is practiced in various way across the वर्ड. यहाँ पर हम फार्मिंग की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो फार्मिंग है, खेती है, वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेवल एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज़. यहाँ पर हम फार्मिंग की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में फार्मिंग खेती जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है, जो कि डिपेंड करती है भौगोलिक कंडीशंस पर, जोग्राफिकल कंडीशंस या भौगोलिक कंडीशंस पर, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, उस प्रोडक्ट की डिमांड पर, लेबर्स पर, एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी किस वैज्ञानिक विधि से, किस टेक्नोलॉजी से किस लेवल तक वहाँ पर खेती की जाती है. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू two main type. These are subsistence farming and commercial farming. यदि हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. These are subsistences and commercial farming. अब ये subsistences farming क्या है? Subsistences farming, this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer family. इस टाइप की जो फार्मिंग है वो फार्मर की नीड्स को ध्यान में रखकर की जाती है. इसमें फार्मर जो होता है वो अपनी फैमिली की नीड्स के लिए इस तरह की सब्सटेंशियल फार्मिंग को करता है, जिसमें ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और इसमें जो लेबर होते हैं वो उनके घर के फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, और इसमें वो बहुत ही कम क्वान्टिटी में आउटपुट का यूज़ करते हैं. इट मीन्स इसमें वो घर के फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो आपस में मिलकर ही खेती करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही कम आउटपुट या इनकम मिलती है. सब्सटेंसेस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सटेंसेस एंड प्रिमिटिव सब्सटेंसेस. अब यहाँ पर हम सब्सटेंसेस फार्मिंग की बात करें तो उसको भी टू क्लासिफाइड में डिवाइड किया गया है. दीज आर इंटेंसिव सब्सटेंसेस एंड सेकेंड प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग. In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. या हम इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो फार्मर होता है वो एक छोटी से लैंड पर, छोटे से प्लॉट पर या लैंड पर सिंपली टूल्स के साथ और बहुत अधिक लेबर के साथ खेती करता है. कहने का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो होगी वो बहुत कम होगी, यहाँ पर जो लेबर होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी कम की जाएगी, और एक ही छोटे से प्लॉट पर मेनली फैमिली मेम्बर जो है वो एक साथ मिलकर खेती करेंगे. क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डे विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो अधिक दिनों तक रहेगा, अधिक दिनों तक सनशाइन रहेगा, सॉइल फर्टाइल होगी, और यहाँ पर पूरे साल में एनुअली पूरे ईयर में एक ही क्रॉप जो है वो एक ही प्लॉट पर ग्रो की जाएगी. जस्ट लाइक राइस इज़ द मेन क्रॉप. राइस ऐसी ही एक मेन क्रॉप है. यदि हम अदर क्रॉप्स की बात करें तो इसमें वीट, गेहूँ, मेज़, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में की जाती हैं. इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. इस टाइप की इंटेंसिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर जो है वो आपकी मेनली थिकली पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, और ये मेनली मानसून रीजन्स में प्रदेशों पर, जैसे साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ एशिया में ज़्यादा की जाती है. Primitive subsistence agriculture. In this type of farming includes shifting cultivation and nomadic herding. इस टाइप की फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में, प्रीमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर्स में मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशंस होते हैं. यू नो शिफ्टिंग, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशंस? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? एंड नॉमेडिक हर्डिंग.
शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन। यहाँ पर हम यदि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग वर्ल्ड में पूरे मतलब अलग अलग एरियाज़ में वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूमिंग के नाम से जानते हैं। मैक्सिको की बात करें तो वहाँ पे मिल्पा, ब्राज़ील में रोका एंड मलेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं। दिस आर द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजोन बेसिन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो अमेजोन के मेनली थिकली फॉरेस्टेड एरिया में की जाती है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में पार्ट्स और कुछ पार्ट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ इंडिया में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। दीज आर द एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल। ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। थिक रीजेनरेशंस ऑफ वेजिटेशंस, बहुत ही क्विकली वेजिटेशन वनस्पतियाँ हैं जो अपने आप पैदा हो जाती हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फिलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। और इन दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस टाइप की शिफ्टिंग कल्टीवेशंस में जो लैंड होता है उसको पूरी तरह से जो ट्री से कवर्ड रहता है, यानी यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशंस में यही होता है कि फॉरेस्ट इतना डेंस होता है कि वहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशंस में ट्रीज़ के जो अपर पार्ट्स होता है उसको ऊपर से जला दिया जाता है और उसकी जो एशेज़ होती है, एशेज़ मीन्स राख, एशेज़ आर देन मिक्सड विद द सॉइल और जिसे सॉइल में मिला दिया जाता है। एंड क्रॉप्स लाइक, और इस टाइप की शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिसमें कुछ क्रॉप्स हैं मेज़, यैम, पोटैटोज़ एंड कसावा। ये कुछ क्रॉप्स हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ग्रो की जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लॉसेज इज फर्टिलिटी, और इस टाइप की फार्मिंग में जो सॉइल होती है वो एक बार अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद अपनी फर्टिलिटी को खो देती है। द लैंड इज़ अबैंडन्ड, और जो लैंड होगी वो बंजर बन जाती है। अबैंडन्ड बंजर होना। एंड द कल्टिवेटर मूव्स अ न्यू प्लॉट, और उसके बाद जो कल्टिवेटर है, फार्मर है वो दूसरे प्लॉट पर मूव कर जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ आल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नॉमेडिक हर्डिंग। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara. मेनली जो नॉमेडिक हर्डिंग है ये आपका सेमी एरिड और कुछ एरिड रीजन्स हैं सहारा के या फिर सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर में की जाती है। एरिड रीजन मतलब जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस टाइप की फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं, अपने फार्मर्स होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने एनिमल्स के साथ जो है मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? फूडर एंड वाटर के लिए, उनके भोजन और पानी के लिए। अलोंग डिफाइंड रूट्स, जिसमें वो अलग अलग रूट्स पर एक अपने एनिमल्स के साथ एक से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एराइजेस इन रिस्पॉन्स to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. इस टाइप के मोमेंट्स में मेनली क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कुछ होती हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स हैं जिसमें शीप हो गया, कैमल, याक, गोट्स, ये आप वहाँ के मेनली एनिमल्स हैं जिनको पाला जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क, इनसे मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं और जिन्हें सेल करके वो नॉमेडिक हर्ड्स अपनी फैमिली को चलाते हैं। इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर हम यदि कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यहाँ पर हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पर जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती है या एनिमल्स को रेयर्ड किया जाता है, पाला जाता है, उसे बाद में मार्केट में बेच दिया जाता है, यानी उसको व्यापारिक रूप से उसका यूज़ किया जाता है। बट सम इंस्टेंसेस फार्मिंग में फार्मर अपनी नीड्स के लिए
खेती को करता है। यहाँ पर दोनों में केवल एक ही डिफरेंस होगा कि सब्सटेंसेस फार्मिंग में जो फार्मर है वो अपनी नीड्स के लिए, अपनी फैमिली की नीड्स के लिए खेती करता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली, बट इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। यहाँ पर जो फार्मर है कमर्शियल फार्मिंग में वो क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो करता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज। यहाँ पर जो खेती की जाती है वो एरिया बहुत बड़ा होता है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लार्ज मनी का यूज़ भी किया जाता है, यानी उसमें जो एरिया होगा वो बहुत बड़ा होगा और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन। यहाँ पर जो भी वर्क होगा वो मशीन्स के द्वारा किया जाएगा, बट सब्सटेंशियल फार्मिंग में लेबर वर्क ज़्यादा होता है और यहाँ पर मशीनों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो कमर्शियल फार्मिंग्स में आपका कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होगी जिसमें अनाज को, ग्रेन्स को ग्रो किया जाएगा, या फिर मिक्स्ड फार्मिंग होगी। मिक्स्ड फार्मिंग में आपके एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स होंगे उनको ग्रो किया जाएगा, और या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर होगा जहाँ पर प्लांटेशंस भी होगा, जैसे लाइक टी या कॉफ़ी समथिंग। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। यहाँ पर हम कमर्शियल ग्रेन की बात करें तो यहाँ पर जो भी फसल ग्रो की जाएगी वो व्यापारिक रूप से कमर्शियली पर्पस के रूप से की जाएगी। वीट एंड मेज़ आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। यहाँ पर हम वीट की बात करें, गेहूँ की बात करें, मेज़ की बात करें, मेज़ मीन्स मक्का, या हम की दोनों की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों को ज़्यादा ग्रो किया जाता है, वो भी व्यापारिक रूप से। मेजर एरिया वर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और इसमें यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ग्रेन अनाज की फार्मिंग की जाती है। इसके बाद यूरोप एंड एशिया में दीज एरियाज आर स्पेशली populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Several winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. यहाँ हम इन एरियाज़ की बात करें तो इन एरियाज़ में हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स हज़ारों की हेक्टर्स में खेती की जाती है। सेवरल विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप। यहाँ पर केवल विंटर सीजन में केवल एक ही फसल को ग्रो किया जाता है। बट इन मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें, इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप। इन मिक्स्ड फार्मिंग में हम लैंड की बात करें तो यहाँ पर फूड्स को ग्रो भी किया जाता है और साथ ही साथ एनिमल्स को भी पाला जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप। इज इन दिस टाइप ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इन दिस एरिया, इन सभी जगह पर यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में मेनली मिक्स फार्मिंग की जाती है। Plantation are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown. Plantations भी एक टाइप की आपकी फार्मिंग में आती है जो कि व्यापारिक रूप से की जाती है, जहाँ पर केवल एक ही सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है और वो क्रॉप्स हैं मेनली टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, इट मीन्स गन्ना, कैश्यू, काजू, रबर, बनाना और कॉटन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इन दिस टाइप ऑफ प्लांटेशंस वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर। इसमें लार्ज नंबर ऑफ अधिक संख्या में लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा कैपिटल यानी मनी की भी आवश्यकता पड़ती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ इन नियर बाय फैक्ट्री। इस टाइप की जो प्लांटेशंस है, फार्मिंग है, वो मेनली उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर इनसे रिलेटेड फैक्ट्रीज़ भी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को तैयार होने के बाद उन्हें फैक्ट्रीज़ में पास की फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और इस टाइप की फार्मिंग के लिए सबसे यूज़फुल इसेंशियल जो थिंग है वो है ट्रांसपोर्ट। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी इस टाइप की प्लांटेशंस में जो क्रॉप है इन क्रॉप को ग्रो
किया जा सकता है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइप के जो मेजर प्लांटेशंस पूरे वर्ल्ड में हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। रबर इन मलेशिया में रबर, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्ज़ाम्पल। ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पर प्लांटेशंस किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, that is enough today. So in next video we have discussed the some major crops of this topic. Thank you.